बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ की गोद में वापस लौटा दिया और परवरिश फिरौन के महल में हुई। आज हम देखेंगे कि वो बच्चा जवान हुआ और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुरान कहता है, और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुँचे और पुख्ता हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। ध्यान दीजिए, नबूवत अभी नहीं मिली थी, लेकिन अल्लाह ने पहले ही इल्म और समझ अता कर दी थी। फिर एक दिन का वाक़या कुरान बयान करता है। वो शहर में उस वक्त दाखिल हुए जब लोग गफलत में थे, यानी जब सड़कों पर चहल पहल नहीं थी। वहाँ उन्होंने 2 आदमियों को लड़ते हुए पाया। एक उनके अपने गिरोह का था और दूसरा उनके दुश्मनों में से। उनके गिरोह वाले ने उनसे दुश्मन के खिलाफ मदद मांगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक घूंसा मारा और उसका काम तमाम हो गया। यहाँ गौर करने की बात यह है कि कुरान का लफ्ज़ है वक्ज़ा, यानी मुक्का मारा। इरादा कत्ल करने का नहीं था, लेकिन उस एक चोट से उस आदमी की मौत हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, ये शैतान के काम से है, बेशक वो खुला गुमराह करने वाला दुश्मन है। देखिए, उन्होंने अपने आप को बरी नहीं किया, उन्होंने बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसी वक़्त अपने रब की तरफ रुजू किया। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया तो मुझे बख्श दे। और फिर अल्लाह ताला ने उसी आयत में फरमाया तो उसने उन्हें बख्श दिया। बेशक वही बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ये इस एपिसोड का सबसे बड़ा सबकन है। सच्ची तौबा में देर नहीं होती। जब बंदा दिल से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह की रहमत उससे भी जल्दी पहुंचती है। फिर उन्होंने एक और बात कही जो एक अहद की तरह है। कुरान कहता है, उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, उस एहसान के सबब जो तूने मुझ पर किया, मैं कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। ज़रा सोचिए, ये सिर्फ माफ़ी नहीं थी, ये आगे के लिए एक फ़ैसला था कि अब मेरी ताकत कभी गलत तरफ इस्तेमाल नहीं होगी। अगली सुबह क्या हुआ? कुरान कहता है, फिर वो शहर में डरते हुए खबर का इंतज़ार करते हुए सुबह उठे। अचानक वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी फिर उन्हें पुकारने लगा, यानी वो फिर किसी झगड़े में फंसा हुआ था। इस बार मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, बेशक तू खुला गुमराह है, यानी उन्होंने उसकी हिमायत नहीं की बल्कि उसे टोका। फिर जब उन्होंने उस शख्स को पकड़ना चाहा जो दोनों का दुश्मन था तो वो बोल पड़ा, ऐ मूसा, क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जैसे तूने कल एक जान को कत्ल किया? तू तो बस यही चाहता है कि ज़मीन में ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला बने और तू सुधार करने वालों में से होना नहीं चाहता। और इसी के साथ कल का राज खुल गया। अब वो बात शहर में फैल सकती थी और फिर अल्लाह ने गैब से एक मदद भेजी। कुरान कहता है, और शहर के परले सिरे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मूसा, बेशक सरदार लोग तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दें, इसलिए निकल जाओ, बेशक मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। यहाँ भी ध्यान दीजिए, कुरान ने इस आदमी का नाम नहीं बताया। हमें सिर्फ इतना पता है कि अल्लाह ने ऐन वक़्त पर एक खैरख्वाह भेज दिया, और यही अल्लाह का तरीक़ा है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके लिए वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कुरान कहता है, तो वो वहाँ से डरते हुए खतरे का इंतज़ार करते हुए निकल गए। न कोई सवारी, न कोई साथी, न कोई ठिकाना, महल में पली बढ़ी जिंदगी छोड़कर एक अनजान रास्ते पर। और उस हालत में उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे जालिम कौम से नजात दे। ये पूरी आयत हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास कुछ न बचे तब भी उसके पास दुआ बाकी रहती है, और दुआ ही सबसे बड़ी ताकत है। इस एपिसोड में 3 बातें याद रखने लायक हैं। पहली, गलती हो जाए तो बहाना नहीं, तौबा कीजिए। दूसरी, अपनी ताकत कभी जालिम के साथ मत लगाइए, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार अपने ही गिरोह वाले को टोका था
اور تیسری، اللہ کی مدد اکثر وہیں سے آتی ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سفر انہیں مدین تک لے گیا، جہاں ایک کنویں پر کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ اگر یہ ایپیسوڈ فائدہ مند رہا تو اسے شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔